औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो को डिज़ाइन करने का मकसद आप लोगों को NCB&E DHA कैंपस में जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए पोर्टल डिज़ाइन किया गया है उसको गाइड करना मकसूद है, ताकि हमारे जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हमें फ़ेस करना पड़ते हैं वो ना करना पड़े और अच्छे तरीके से आप लोगों की तरफ से जो रिज़ल्ट हैं वो हम तक सबमिट हो सकें और हमारी जो मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड कंटेंट होता है फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से हम वो रिसीव अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता हैं और कुछ चीज़ें शायद आपके लिए नई भी होंगी। सो इस कम्प्रीहेंसिव वीडियो के अंदर ये कोशिश की गई है कि इस पोर्टल से रिलेटेड हर तरह की जो डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े जिस वक्त आप लोग अपने रिज़ल्ट्स या स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं या उनकी जो अटेंडेंस है वो पोर्टल पे जब मार्क करते हैं तो उस वक्त आपके लिए हर तरह की मालूमात आपके पास होनी चाहिए। कबल इससे कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको गाइड कर दूं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन के दौरान हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं और जो न्यू कमर्स हैं शायद उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उनको इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पोर्टल के ऊपर कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं और उनका मकसद क्या है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है इफ़ी। ये बेसिकली हमारे उस वेब पोर्टल का नाम है जिस पोर्टल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या जिस पोर्टल के थ्रू हम तमाम चीज़ों को डील करते हैं। एक्चुअल में वो जो वेबसाइट है, ये जो पोर्टल है, जो टूल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टूल का नाम इफ़ी है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा भी कि वो हमारा वेब पोर्टल जो है उसका लिंक क्या है और कैसे उसको एक्सेस करना है। इंशाल्लाह इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अभी हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि ये इफ़ी हमारे उस पोर्टल का नाम है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है LMS। इस इफ़ी के 2 पार्ट हैं। एक हिस्से में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और दूसरे हिस्से में स्टूडेंट के मार्क्स और उसकी क्लास के रिलेटेड कंटेंट मौजूद होता है, जहां आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपका सिलेबस है, आपके डिफरेंट जो सेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके मार्क्स लगते हैं, इवन दो मिड टर्म के एग्ज़ाम, फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स और जो भी हमारी ग्रेडिंग पॉलिसी है उसके मार्क्स इस पोर्टल के दूसरे हिस्से पे लगते हैं जिसको LMS कहा जाता है। और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इसको ओपन करने का तरीका भी इंशाल्लाह हम आगे चल के अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो टर्म बड़ी कॉमन इस्तेमाल होती है, जो कि अक्सर कोऑर्डिनेशन ऑफिस की तरफ से भी आपको बारहा सुनने को मिलती है, वो है वर्क साइट्स। वर्क साइट्स हमारे पास पोर्टल में वो क्लासेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस हैं जिनके थ्रू आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लाइक आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है या स्टूडेंट ने आपको असाइनमेंट सबमिट करवानी है या आपने असाइनमेंट पोस्ट करनी है या आपने अपना क्लास का मटेरियल स्टूडेंट के साथ शेयर करना है या आपने मिड टर्म के मार्क्स लगाने हैं। तो ये तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ हम LMS पे करते हैं ये अंडर वर्क साइट्स करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि LMS के अंडर कुछ क्लासेस हैं और उन क्लासेस जो इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस हैं उनको हम वर्क साइट्स के नाम से अपने इस पोर्टल में जानते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है अटेंडेंस। अटेंडेंस इफ़ी के ऊपर लगेगी। मैंने पहले भी इस बारे में बात कर दी कि हमारे इस पोर्टल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम इफ़ी है और दूसरे हिस्से का नाम LMS है। जो अटेंडेंस का ताल्लुक़ है वो इफ़ी के साथ है और जो वर्क साइट्स का ताल्लुक़ है वो LMS के साथ। इंशाल्लाह कुछ देर में अभी मैं आपके सामने इस पोर्टल को चलाने का तरीका भी इंशाल्लाह गाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक टर्म बोली जाती है सिस्टम जनरेटेड रिज़ल्ट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड करना चाहूँगा कि हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर होता कुछ यूँ है
कि इफ़ी के ऊपर हम अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। इसी इफ़ी का एक पार्ट है जिसको हम LMS कहते हैं, उसके ऊपर हम तमाम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो पुटअप करते हैं, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, प्रेजेंटेशंस और बाकी तमाम एक्टिविटीज़ के मार्क्स पुटअप करते हैं। एंड फाइनली जब हमारा रिज़ल्ट फाइनलाइज होता है तो हम वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद इफ़ी पर पोस्ट करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिस्टम जनरेटेड रिज़ल्ट। और इस प्रोसेस के अंदर हम अपना जो फाइनलाइज रिज़ल्ट होता है वो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को सबमिट करवाना होता है और वो हम इफ़ी से डाउनलोड करते हैं। मैं अपने तमाम फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन टर्म्स को एक बार अपने जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर हम इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि ये टर्म्स क्या होती हैं और किस तरह से वर्कआउट करती हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन के आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू पोस्ट रिजल्ट ऑन इफ़ी एंड हाउ टू सबमिट फाइनलाइज्ड या फाइनल रिजल्ट। अब ये काम सबमिट कैसे करवाना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं अब आपके सामने एक ऐसी क्लास कोड कर लेता हूँ जिसके अंदर डाटा मैंने ऑलरेडी पुटअप किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये एक क्लास है, फॉर एग्जांपल ये एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। मेरे पास ये एक क्लास थी, इसके अंदर डाटा ऑलरेडी पुटअप है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रेड बुक में देखें सारी एंट्रीज उसकी जो है वो फिल्ड हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने मार्क्स उसके एंटर बचे के किए हुए हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट कस्टम एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। चलें मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ साथ ही। देखें एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, कैलकुलेटेड कोर्स ग्रेड, इस पर चेक कर दीजिएगा, ये ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेट कर देगा। डाउनलोड कस्टम एक्सपोर्ट, ये आपकी CSV फाइल यहाँ पे ये शो हो गई है, ये सबसे टॉप वाली फाइल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस आएंगे अपने एडमिन पोर्टल के ऊपर जो कि आपका इफ़ी है। यहाँ पे आपके एकेडमिक्स और एकेडमिक्स के अंदर ये ग्रेड बुक है। अब ग्रेड बुक के अंदर आपने ग्रेड रोस्टर के अंदर आना है और यहाँ पे आप अपनी क्लास फाइंड करें। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, मोबाइल वाले को ही, मैंने एक बच्चे के मार्क्स अभी एंटर किए थे, ठीक है, 48। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, कस्टम एक्सपोर्ट, कैलकुलेटेड ग्रेड और डाउनलोड किया। ये फाइल मेरी CSV डाउनलोड हो गई। अब मैं यहाँ पे आके उस क्लास को तलाश करना चाहता हूँ, ओवरव्यू पे आऊँगा, ये साइट इन्फो आ रहा है, साइट इन्फो लास्ट पे, और ये वो क्लास का कोड है जिससे मैं आराम से क्लास को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूँगा तो ये मेरी वो क्लास सामने आ जाएगी जो यहाँ पे है इस वक्त। लाइक जैसे ये यहाँ पे मेरे पास है M7004, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरी क्लास जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की थी वो आ गई। सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेड सेलेक्ट करूँगा बैचलर्स एंड मास्टर्स, टोटल मार्क्स इसके 100 हैं, ओके। और यहाँ से मैं अपलोड ग्रेड पे आऊँगा, ग्रीन कलर का बटन है अपलोड ग्रेड। जब इस सेक्शन में एंटर होऊंगा तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं कि इफ़ी जनरेटेड रिजल्ट पे काम करना चाह रहे हैं या LMS जनरेटेड। याद रखिएगा हमने यहाँ से जो रिजल्ट निकाला है वो LMS का है, तो LMS जनरेटेड रिजल्ट पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है बताएं वो फाइल किधर पड़ी है, तो सबसे टॉप वाली डाउनलोड के अंदर ये फाइल मेरी थी। मैं ओपन करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। उसके बाद आप नोट कीजिए जो मैंने रिजल्ट वहाँ पे लगाया था वो यहाँ शो हो गया। इसी तरह हर बच्चे के मार्क्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, जब ये सारा काम एंटर कर देंगे, आप एक दफ़ा आपने यहाँ पे एंटर कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ फाइल अपलोड करेंगे, वो रिज़ल्ट खुद ब खुद यहाँ से सिलेक्ट करेगा, सबके रिजल्ट आ जाएंगे, ग्रेड शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने सेव का बटन दबा देना है। दैट विल इंडिकेट योर रिजल्ट इज सेव्ड बट नॉट फाइनलाइज्ड। रिजल्ट आपका सेव हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ। इससे बच्चे को ग्रेड शो हो जाएगा लेकिन उसको यही लगेगा रिजल्ट फाइनल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट हमने फाइनलाइज नहीं किया होगा। उससे क्या होगा, अगर रिजल्ट फाइनलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप ग्रेड रोस्टर पे देख सकते हैं पेंडिंग लिखा आ रहा है। इसका मतलब कि ये अभी सबमिटेड नहीं है रिजल्ट, ये ग्रेडेड है। अगर इस पर गौर करें तो मैं जैसे इसके ओपन करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है। इट्स मीन दैट कि मेरा रिजल्ट यहाँ पे सबमिट फाइनलाइज्ड हो चुका हुआ है। आई कांट चेंज दिस मार्क्स, ठीक है। अब होगा क्या कि ना कोई एग्ज़ाम वाले चेंज कर सकते हैं, ना इसको हेड ऑफिस में कोई चेंज कर सकता है। जब टीचर ने फाइनलाइज कर दिया
बटन प्रेस कर दिया तो उसके साथ ही क्या हुआ, ये रिजल्ट उनके मेन डाटाबेस के ऊपर स्टोर हो गया और स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा बन गया। आप इसको अब चेंज नहीं कर सकते। अगर इसके दौरान कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसके थ्रू काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है डिपार्टमेंट को भी, टीचर को भी, और बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है स्टूडेंट को भी। तो लिहाजा आई विल सजेस्ट कि बड़ा केयरफुली फाइनलाइज का बटन जब आप दबाएं तो उससे पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आप लोगों ने सारा कुछ अपने तौर पर तसल्ली कर लिया है। किसी किस्म की कोई अकोमोडेशन स्टूडेंट को अब और नहीं देनी। और याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम वाले आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ के साथ याद करेंगे कि जैसे आप लोग अपने पोर्टल पे मार्क्स एंटर करें तो आप लोगों ने मार्क्स एंटर कहाँ करने हैं, इस वर्क साइट के अंदर आके ग्रेड बुक में आना है और यहाँ पे आपने मार्क्स एंटर करने हैं, मिड के हों या फाइनल के हों या बाकी सेशनल हों। फिर एग्जाम वाले कहेंगे जी इफ़ी पे रिजल्ट पोस्ट कर दें, तो आपने यहाँ से फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आके पोस्ट कर देना है, तो ये सेव कर देना है, फाइनलाइज नहीं करना। और जब वो आपको कहते हैं कि जी अब आप अपने रिजल्ट फाइनलाइज कर दें तो फिर आप लोगों ने फाइनलाइज का बटन दबाना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एडिट करने की ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है। अब आप किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी एडिट नहीं कर सकते इसके अंदर। LMS पे चेंज करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ भी चेंज होगा। आप जितनी बार LMS पे चेंज करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने पूरे सेमेस्टर के दौरान आप इसी LMS के ऊपर वर्कआउट करेंगे। फाइनली जब रिजल्ट आपने फाइनलाइज करना है उस वक्त यहाँ से फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का तरीका एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे अपलोड ग्रेड पे क्लिक करेंगे और LMS जनरेटेड पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। अगर वो उसका रिकॉर्ड होगा तो शो कर देगा, नहीं होगा तो रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। चूँकि मैंने क्लास कोई और यूज़ की है इसलिए वो रिजल्ट उसने कहा जी इस क्लास का रिजल्ट नहीं है। अब आखिरी फेज हमारा रह गया इस सेशन का आखिरी हिस्सा, हाउ टू सबमिट फाइनलाइज्ड रिजल्ट। आपसे एग्जाम वाले डिमांड करते हैं कि जी हमें फाइनलाइज्ड सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट सबमिट करवाएं। अब सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट कहाँ से निकलेगा, आप आएंगे इस इफ़ी के अंदर, LMS नहीं बल्कि इफ़ी के अंदर, जहाँ पे आपके पास एकेडमिक्स है, ग्रेड रूस्टर है। इसके अंदर ग्रेड रूस्टर के अंदर आपके पास जहाँ जो क्लास जो फाइनलाइज हो चुकी है ग्रेडेड, जो पेंडिंग है उसके साथ ही आप नहीं कर सकते। जो ग्रेडेड है, ठीक है, जो ग्रेडेड फाइल होगी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यह ब्लू कलर का जो बटन है जो डाउनलोड ग्रेड्स की बात कर रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो आपकी एक फ़ाइल जनरेट करेगा PDF, ठीक है, और ग्रेड रोस्टर, ये देखिएगा यहाँ पे ये आ गया ग्रेड रोस्टर। इससे ये आपकी एक्सेल फाइल निकलेगी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम डिपार्टमेंट को आपने कौन सी फाइल सबमिट करवानी है, ये रेड कलर की है जिसे कहते हैं डाउनलोड LMS ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप नोट करते तो इस एक्सेल की जो फाइल जनरेट हुई है उसके अंदर सिर्फ ग्रेड ये वाली प्रोफाइल शो कर रहा है, सिर्फ ये वाला रैकेट शो कर रहा है। जिस वक्त मैं रेड बटन पे प्रेस करूंगा तो आप नोट कीजिएगा कि ये एक PDF फॉर्मेट के अंदर मुझे कंप्लीट सबमिशन करने वाले फॉर्मेट के अंदर ये रिजल्ट शो करेगा। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद आप देखिएगा कि रिजल्ट वो सबमिशन स्टाइल के अंदर शो करेगा कि जिसको मैं अब सबमिट करवा सकता हूं। चूंकि रिजल्ट फाइनलाइज्ड है, ये PDF फाइल देखें जनरेट हो गई है। असाइनमेंट, अटेंडेंस, क्विज, प्रेजेंटेशन, मिड टर्म और फाइनल टर्म की पूरी कंप्लीट वेटेज जिसके मुताबिक आप लोगों ने चलना था वो शो हो रही है। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप अपनी करंट लोकेशन पे जहाँ पे रखना है वहाँ पे रखेंगे, वहाँ से प्रिंट निकालेंगे, साइन करके आप लोग अपने एग्जाम डिपार्टमेंट को ये सबमिट करवा सकते हैं। PDF अपने रिकॉर्ड में भी रखेंगे, यहाँ डिपार्टमेंट हेड को अगर चाहिए तो उसको भी कॉपी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आपका जो फाइनल कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट है या जो LMS जनरेटेड रिजल्ट है वो इफ़ी जनरेटेड रिजल्ट ये है जो आपने PDF फाइल में निकलेगा। एक बार दोबारा तरीका बता रहा हूँ, आप होम पे आएंगे, यहाँ पे एकेडमिक्स, ग्रेड बुक्स, स्टूडेंट ग्रेड के अंदर ग्रेड रोस्टर, और जिस रिज़ल्ट को फाइनलाइज आप कर चुके हैं उस रिज़ल्ट के अंदर मैं एक आधी क्लास और ले लेता हूँ कोई, और यहाँ से मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। ये स्टूडेंट इसमें ज़्यादा हैं, रेड बटन प्रेस करूँगा तो ये मुझे स्टूडेंट का एक कंप्लीट रिज़ल्ट कार्ड
एक पूरी क्लास की कंप्रीहेंसिव शीट बना के मुझे प्रेजेंट कर देगा, जिसको मैं सेव भी कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में और इसको प्रिंट निकाल के मैं आगे एग्जाम डिपार्टमेंट को सबमिट भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये ओवरऑल वेटेज शो करता है, आपकी क्लास में ए कितने हैं, बी कितने हैं, ये सारा कंप्लीट रिजल्ट कंप्रीहेंसिव शो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे अगर कमी रह गई है या कोई बात मैं अच्छे तरीके से समझा नहीं सका तो काइंडली गाइड कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। कोई बात अगर समझ ना आए तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरा नाम हाफिज़ वसीम है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को करंटली हेड कर रहा हूँ। ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप आज के सेशन से आप लोगों को बहुत सारी जो आपकी क्यूरीज थी वो रिजॉल्व हो चुकी होंगी। पोर्टल को कैसे यूज़ करना है और कैसे मार्क्स एंटर करने हैं, मैंने इस पूरे सेशन में जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो क्या था, टर्मिनोलॉजीज थी जिनमें इफ़ी था, LMS, वर्क साइट, अटेंडेंस और सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट, ये 5 टर्मिनोलॉजीज थी जिनके ऊपर हमने सारा सेशन क्रिएट किया। लॉगिन कैसे करते हैं पोर्टल में, क्लासेस कैसे चेक करते हैं, स्टूडेंट की लिस्ट कैसे चेक करते हैं, अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, वर्क साइट कैसे क्रिएट करनी है, असाइनमेंट्स कैसे पोस्ट करनी है, मार्क्स एंटर कैसे करने हैं, डाटा लिस्ट जनरेट कैसे करनी है, रिजल्ट कैसे फाइनलाइज करना है और रिजल्ट इफ़ी पे कैसे पोस्ट करना है और फाइनली इसको सबमिट कैसे करवाना है। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।